चलिए आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 के सारे क्वेश्चन को हम आज खत्म कर देंगे। एंड कल के लेक्चर में हमारा सीआई कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। एंड सीआई के बाद आपको किरण का किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कर दें, ताकि मैं इसके बाद अगला चैप्टर वही लाऊं, है ना। और ये जो हमारा चल रहा है एसएससी किरण मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक की अपडेटेड है और अभी तक का अपडेटेड बुक है, जो कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो इसका फुल बुक अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट से जाके अब स्टार्टिंग से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। एंड साथ में ही इस यूट्यूब चैनल पे मैं पिनाकल का भी मैथ बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, तो जिन्हें भी जिस बुक का सॉल्यूशन देखना है वो आराम से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए, जो कि हमारा किरण का मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। एंड पिनाकल के सारे बुक 6 एडिशन के हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। एंड साथ में ब्लैक बुक हमारा आरआरबी और ये भी हमारा हो गया वोकैब नियॉन के जितने भी बुक है ये सारे अवेलेबल है। तो इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले एंड वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। तो ये हमारा है टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला। बोला श्रीमान दत्त अपने 3 लाख रुपया को सेवानिवृत्ति लाभ के अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः एक को 10% पर और दूसरे को 6% के ब्याज पर जमा करता है। कहने का मतलब इन व्यक्ति के पास 3 लाख रुपया है, उनमें से वो कुछ डाकघर में और कुछ बैंक में जमा करते हैं। एक करते हैं 10% पर, बैंक में नहीं, डाकघर में ये 10% पे करते हैं एंड बैंक में जो करते हैं वो 6% के जमा करते हैं। यदि उनकी मासिक ब्याज से प्राप्त आय और हमेशा उनके ब्याज से जो आय प्राप्त होता है, मतलब उनका जो ब्याज होता है वो हर महीने 2,000 रुपया होता है, तो डाकघर और बैंक में जमा की गई राशि के बीच अंतर कितना है, मतलब बैंक और डाकघर में कितना राशि जमा की गई है। तो देखिए टोटल जो हमारा पैसा है वो 3 लाख रुपया, ठीक है ना। तो एक हमारा हो गया क्या, बैंक, और एक हमारा क्या हो गया, डाकघर, है ना। तो सबसे पहले हमें डाकघर लेके चलना है, तो ऐसा करते हैं डाकघर को इधर लग लेते हैं। तो डाकघर पर अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया जमा किया, तो बैंक में कितना क्या होगा, तो टोटल 3 लाख में एक्स को घटा देंगे तो ये हमारा किस पर हो गया, बैंक पे, और ये हमारा डाकघर पे। और दोनों का ब्याज मिलकर हमें कितना मिलता है, 2,000 रुपया, है ना। तो देखिए एक्स कोई राशि है ना, एक्स कोई राशि है और इस पे 10% की दर से 1 साल का, साल को बदलेंगे महीना में क्योंकि महीने का बोल रहा है, एंड प्लस ही हो जाएगा हमारा 100 ये। एंड इधर का ब्याज 3 लाख में से एक्स को घटाएंगे एंड इस पर कितना है भाई, ये कैसे हो गया, है ना। 3 लाख में एक्स को घटाएंगे, इधर का हमारा हो गया बैंक का, और ये 6% के दर से 1 साल का, तो हमें चाहिए 12, एक मंथ का चाहिए, तो 12 से हम क्या कर देंगे भागा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होता है, 2,000 होता है। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा हल करना है, तो मैं हल ही कर देता हूँ डायरेक्ट, एक जीरो से एक जीरो कट गया, या हम नीचे नहीं काटते हैं, है ना, इसे हम क्या करते हैं, नहीं काटते हैं। एंड नीचे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा एलसीएम कितना, 1200, ये 10x इधर हो जाएगा हमारा, 10x इधर देखेंगे तो हो जाएगा -6x, और ये 3 लाख पर छोटिया 18, ये कितना हो जाएगा, छोटिया 18L, है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस 18 लाख इक्वल टू, इधर हमारा हो गया 1 2 3 0। अब 10 में से 6 गया तो हमारा बचा 4x, और ये 12 दूना हो गया 24 पर 1 2 3, और ये हमारा 2, 24 लाख। अब 24 लाख में ये 18 लाख चल जाएगा, 18 लाख चल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 लाख। तो 6 लाख पर कितना शून्य, 3 4 5 शून्य, और इसे 4 से काटेंगे, एक्स मर्त में काट देंगे, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 15×6 = 60, 15 पर 1 2 3 4, तो 1.5 लाख हो गया, है ना। तो एक्स के पास एक्स बराबर आता है 1.5 लाख, मतलब इस डाकघर में वो लगाता हुआ कितना, 1.5 लाख रुपया, ठीक है ना। तो बाकी इसमें कितना तो टोटल हमारे पास 3 लाख है, तो 1.5 लाख यहाँ लगाया, तो यहाँ भी हमारा कितना लगेगा, 1.5 लाख। अब दोनों का अंतर देखेंगे तो दोनों तो आपस में बराबर है, इसका मतलब जीरो का अंतर है। तो वही हमसे पूछा कि अंतर कितना का था, तो जीरो का अंतर था। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 10+2 में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को पढ़ते हैं। बोला कि कोई बैंक किसी सावधि सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष 8% की दर पर, फिर दूसरे वर्ष 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर
इतना रुपया मिलता है, इतना रुपया मिलता है मतलब ये मिश्रधन है। तो निवेश की गई राशि मतलब हमारा मूलधन चाहिए। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। एक बार हमारा 8% मिलता है एंड दूसरे बार हमारा क्या 9%। तो ये जानते हैं सक्सेसिव वृद्धि एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो 8 प्लस 9 एंड प्लस 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 ही होगा, 8 9 72 एंड नीचे हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 8 9 16 17 पॉइंट। अब ये 72 को हटाएंगे तो 0.72, तो ये 17.02 आ गया है ना। तो ये अगर 100 से इतना हो रहा है ना, तो देखिए जो हमारा मूलधन है, अब हमें निकालना है पी। तो जो मिश्रधन है कितना बन गया 1 7 6 5 8। तो मिश्रधन की तुलना करेंगे मिश्रधन से, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 117.72। तो मूलधन निकालना है तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हमारा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर काट छाट कर लेंगे, यहाँ पर काट छाट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 2 है। और ये सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है, 2018 का ये क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि 3 हमारा क्या कहता है। चलिए इसे सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो आंसर है हमारे अगले वाले भाग पे है। तो इसे थोड़ा सा, चलिए अब ये अपने आप में ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि एक्स की एक राशि उधार ली गई और इसे 35,280 रुपया के दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया है ना। मतलब कोई राशि उधार ली गई जिसे जिसे क्या करना है कि 35,280 रुपया का दो किस्तों में क्या करना है, इसे रिटर्न करना है। यदि ब्याज की दर 5% है तो वो एक्स का मूल्य क्या था, मतलब वो कितना पैसा लगेगा। तो रेट हमारा है 5%। 5% होता है 1/20। तो ये कोई मूलधन है और ये बन जाता है मिश्रधन। 20 से क्या हो जाएगा, 20 पर 1 बनेगा तो कितना हो जाएगा, पहले पहले टाइम पे देखे तो ये 20 से बन जाएगा कितना 21। एंड ये सेकेंड टाइम देखे तो 20 का हो जाएगा कितना 400, 21 का हो जाएगा 441। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना है कि इसका जो किस्त है वो हर बार बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमें इसको 21 से गुना करेंगे है ना, क्योंकि दोनों बार बराबर बराबर किस्त देना है ना। तो यहाँ पर भी किस्त बराबर ही कर लेंगे है ना। तो इसे मिश्रधन कहें या फिर हम इसे किस्त भी कर सकते हैं कि इतना पर 1 रुपया का किस्त लगकर अब इतना हो जा रहा है ना। अब इसे बराबर करने के लिए हो गया 21 से गुना किया, तो इसे भी 21 से गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ठीक है ना। अब बोला है कि प्रत्येक किस्त 35,280 का। तो ये देखिए हर एक किस्त कितना का 441 का, इसको भी गुना करेंगे तो 441 है। तो प्रत्येक किस्त 35,280 का। अब इसको इसमें भागा देंगे तो ये कितना गुना यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो इसे भागा देने पर ये लगभग हमारा 80 गुना आएगा। तो यहाँ से मूलधन में भी 80 गुना करेंगे। तो मूलधन जोड़ लेते हैं टोटल, ये हो गया 400 और 21 गुने हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 820। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुना 42 से हो जाएगा 420 एंड ये 400 तो जोड़ेंगे 820। तो एक दिखा रहा है 80 गुना, तो इसे भी 80 गुना करेंगे। तो जैसे ही इसे 80 गुना करेंगे तो आ जाएगा 65,600। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 65,600। ऑप्शन नंबर इसका क्या है 2 है। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। बोला है कि किसी ऋण को प्रत्येक 44,100 रुपया की दो समान किस्तें में वापस करनी है यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। तो आप जानते हैं 5% हमारा सीधे अगर लिख दिया जाए तो होता है 1/20। मतलब कोई मूलधन है और ये हमारा क्या बन जाता है किस्त या मिश्रधन जो भी कहें। तो ये 20 से कितना हो जाता है 21, ये पहले ईयर का। एंड दूसरे बार का देखें तो ये हो जाएगा फिर 400 से कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मूलधन को क्या किस्त को क्या करना है बराबर करना है। तो इसे भी 21 क्या पूछा है कि भुगतान की गई कुल ब्याज क्या है, हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल मूलधन कितना हो जाता है। तो इसे जोड़े थे तो हमारा 820 आया था और इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 गुना 21 तो हो जाएगा 441 और 441 हो जाएगा 288 882। तो यहाँ जब आप सी आई देखेंगे कि ये मूलधन और इतना बन जाता है मिश्रधन, तो ये हमारा सी आई कितना है तो घटा लेंगे तो आ जाएगा 262 आ जाएगा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि हर एक किस्त 441 का लग रहा है और हर एक किस्त यहाँ कितना का लग रहा है 441 पर डबल शून्य, तो ये कितना गुना हो गया, ये कर जाएगा एक मरतबे मतलब ये 100 गुना है। तो सी आई भी निकालना है तो कितना से गुना करेंगे
क्योंकि एक दिखा रहा है 100 गुना, तो इसे भी 100 गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62/00, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। और ये सीजीएल टायर 2 2018 का क्वेश्चन है, जिन्हें 12/9/2019 में ये पूछा गया था। तो इस तरह का आराम से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और ये क्या बोलता है। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी गर्मी है, थोड़ा सा भी मौसम, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी गर्मी लग रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट बार मैं फ़ैन चलाकर वीडियो को शूट करूँ, ताकि ये पता चल जाए कि फ़ैन चलने पर वॉइस कितना ये फ़ैन का वॉइस कितना आता है ना। एक बार मैं चेक कर लूँगा, है ना। बोला कि ऋण ली गई कोई निश्चित राशि प्रत्येक 6,760 रुपया की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्त में लौटा दी जाती है। अर्धवार्षिक मतलब एक साल में कितने बार, 2 बार, है ना। अधिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित दर 8% है। तो ये जो रेट हमारा है वो 8% है सालाना का, और हमें चाहिए अर्धवार्षिक का, तो हो जाएगा कितना, 4%। और 4% होता है 1/25, मतलब 25 पर 1 का लग रहा है ना। तो ये हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्र धन, या फिर जिसे किस्त भी कर सकते हैं। तो 25 से कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। ये फर्स्ट बार का है। एंड एक साल में कितने बार होगा, क्योंकि जब यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया तो हमेशा एक साल पहले के चलेंगे, तो एक साल में कितने बार हो जाएगा, 2 बार, है ना, 2 बार। तो 25 का हो जाएगा 625 और 26 का हो जाएगा 676। तो बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें हर बार किस्त बराबर मिल रहा है, तो बराबर करने के लिए इसे भी 26 से गुना करेंगे, तो इसे भी हम क्या करना है, 26 से गुना करेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, तो ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई, मतलब ब्याज। तो हमें टोटल मूलधन निकालेंगे, तो 25 गुना 26 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625, 25, 650, और 600 तो ये हो जाएगा 1275। इधर गुना करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 14 12 दो हाथ में 1, 17 14 15 के 5 हाथ में 1, 14 12 13, 1352। तो यहाँ से अगर हम सी आई निकालते हैं, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्र धन, ये हमारा सी आई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हर एक किस्त दिखा रहा है कितना का, 6760। तो ये कितना गुना है भाई, 10 गुना है। तो यहाँ पर सी आई पहले निकालते हैं, तो इधर हो गया 25 और ये हो गया 52, तो 75 और 76 77 हो गया। और इसे गुना कर देंगे 10 से, क्योंकि हर एक कितना दिखा रहा है 10 को, तो ये हो जाएगा 770। तो हमारा सी जो आई जो आएगा वो 770 आएगा। इन दोनों का ब्याज का अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 770। ये भी पूछा गया एस एस सी सीजीएल टायर 2 का, तो ये भी काफी मस्त क्वेश्चन है। एंड आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 6। चलिए अब 6 को देखते हैं। बोला है कि किसी निश्चित राशि को एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। मतलब ये 5 वर्ष के लिए दिया गया। यदि 3 वर्ष में इतना की दर से वृद्धि होती है, तो ये हमें देखा जाए पूरा पूरी, तो एक 5 ईयर एंड 3 ईयर के बीच की कहानी है ना। जो हम इस तरह से लेके चलते थे ना, P1 + R/100 पर पावर 5 समीकरण 1 मानते थे, एंड P1 + R/100 पर पावर 3 इसे समीकरण 2 मानते थे। और दोनों को क्या करते थे, भागा देते थे। एंड भागा देने पर हमारा क्या आ जाता था, बीच का डिफरेंट ही आता हुआ, है ना। तो यहाँ से देखिए 5 साल और 3 साल के बीच की कहानी है। तो इन दोनों का बीच में अगर हम भागा देंगे तो ये कितने बीच गैपिंग में आएगा, 2 साल का। तो कहने का मतलब इसे हम सीधे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा डिफरेंट है वो कितने साल की बात कर रहा है, 2 ईयर का, है ना। क्योंकि ये 5 साल और 3 साल में इस दर से बढ़ती है, तो डिफरेंट हमारा कितने, 2 साल का। मतलब 1 + R/100 पर पावर 2, ये 2 साल का। और ये कितना हो जाएगा, 0.1881। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और 1 2 3 4 शून्य, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 शून्य, है ना। और यही हमारा इधर आके रहता है मूलधन में, है ना। तो ये भागा में आ गया। मतलब ये कह सकते हैं कि मूलधन और बटा मिश्रधन बटा मूलधन ये दिखा रहा है। तब इसे अंडर रूट करेंगे इस यहाँ पर से, तो ये कितना का आ जाएगा, 109 का, 109 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 का। तो 1 + R/100। तो यहाँ से R का मान हमें क्लियरली रूप से कितना निकल जाएगा, 9% है ना, 100 पर 9, 109। तो हमारा हो जाएगा 9%। और यहाँ से हमसे क्या ही पूछा था, ब्याज की दर ही पूछा था, तो काफ़ी आसान हो गया था हमारे लिए निकालना। एंड आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। 7 को देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बोला कि चक्रवृद्धि दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 5 वर्ष में एक राशि हो जाती है, जो कि 2 वर्ष में बढ़कर हुई राशि से
इतना गुना देंगे, है ना। तो देखिए ये 5 ईयर एंड 2 ईयर का डिफरेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 साल का। कितने आ जाएगा इन दोनों को, मतलब 5 ईयर बाई 2 ईयर करेंगे तो जब दोनों का 1 प्लस R/100 दोनों का आधार सेम रहेगा तो पावर तो घटेगा ही। तो ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, तो ये हमारा आ जाएगा 3 ईयर का, है ना, 3 ईयर का। मतलब कहने का मतलब कि 1 प्लस R/100 पर पावर ये जो 3 है वो हो जाएगा हमारा इधर A/P, और ये हमारा हो जाएगा 119, ये पॉइंट है यहाँ पे 1016। अब इस पॉइंट को अगर हटाएंगे नीचे 1 और 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 6 0 ये कितना हो जाएगा, 100 पर पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और ये किसका क्यू होगा, तो ये जो हमारा हो जाएगा क्यू, ये हमारा हो जाएगा 106 का, इसका 106 का, है ना। और इधर हमारा है 1 प्लस R/100 पर पावर क्यू। इसका मतलब आर का मान हमारा कितना आ जाएगा, 6%। और हमसे ब्याज की दर ही पूछा, प्रतिशत क्या है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 6%। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था CHSL से। तो जैसे ही देखते हैं तो क्वेश्चन को देखते के साथ अंदाजा हो जाता है कि कितना प्रतिशत ये बढ़ने वाला है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 8 देखिए 5, अगर 5% होता तो 5 का क्यों करते तो 5×5 = 25, अंतिम में 5 ही आता, जो कि यहाँ नहीं है। 4 का करते 4×4 = 16 और 16×4 = 64, जो कि नहीं है। 8×8 = 64 और 64 8×8 = 32, जो कि ये भी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसे भी बचता था। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोला कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है ना। तो 2 किस्तों में लौटा देना है, मतलब यहाँ पर हमारा किस्त लग रहा है 2 बार, है ना। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, 10% हमारा 1/10 होगा। ये मूलधन से हमारा मिश्रधन बनेगा, 10 से हमारा कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, है ना। तो हमारा जो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले बार में 10 से ये हो जाएगा 11। फिर अगर दूसरे बार देंगे क्योंकि 2 किस्त लग रहा है, तो ये हो जाएगा 200 से 121। अब देखिए हर बार जो किस्त हमारा क्या, प्रत्येक किस्त समान लग रहा है भाई। तो यहाँ पर किस्त समान करना है तो इसे भी 11 से गुना करना है। तो जब इसे गुना कर रहे हैं तो इसे बराबर करने के लिए इसे भी 11 से। तो यहाँ पर बोला कि कुल ब्याज ज्ञात करें, है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 110 और 100, तो ये आ जाएगा हमारा 210, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। इधर 121 गुना 121 करेंगे तो हमारा एक एक हो गया 2, 2 दूना 4, ये 242। तो यहाँ पर अगर हम CI लेके चलते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 32। अब यहाँ से देखिए एक किस्त, और किस्त हमारा दिखा रहा है कितना, 5808। तो ये हो गया 5808। तो ये लगभग हमारा आ जाएगा कितना गुना, 48 गुना। तो इन्हें भी क्या करना पड़ेगा, 48 गुना करना पड़ेगा। और 48 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1536। गुना करने पर आ जाएगा 1536, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। और ये CGL टायर 2 2020 का क्वेश्चन था। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड आगे वाले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, कि ये 9 हमारा क्या कहता है, और इसका जो आंसर हमारा है वो हमारे नेक्स्ट पेज पे है। तो इसे भी सेटअप कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से 10% प्रति ब्याज की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया, जिसके ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। मतलब ये CI के रूप में हमारा ब्याज दिया है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, जैसे ही वर्ष लास्ट होता है उसके अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में, मतलब जो उसका ऋण और ब्याज होता है उसको चुकता करने के लिए ये 15,000 रुपया भुगतान कर देता है ना। और ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक में कितने धनराशि भुगतान करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा दूं, कि एक व्यक्ति जो है 50,000 रुपया सबसे पहले क्या करता है, उधार लेता है बैंक से, ये 10% के रेट पर। 10% का रेट, रेट बोले तो 10%, 10% बोले तो 1/10, मतलब 10 रुपया लेता है, और उसे हर अगले बार उसे 11 रुपया देना पड़ेगा, फिर 10 का 11 रुपया देना पड़ेगा, है ना। और इस तरह से 3 बार ये चुकता करता है 15-15 हज़ार। तो ये कितना और चुकता करेगा, है ना। तो 15-15 अगर देखेंगे तो 15×3 = 45,000 ऐसे चुकता करेगा, है ना। तो इसे और कितना देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये लग रहा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर आराम से लेके चलते हैं कि ये हमारा 50,000 रुपया है। तो पहले साल लगेगा 11/10, और जैसे ही साल होगा तो अंत में जाकर ये क्या करेगा कि 15,000 रुपया चुकता कर देगा। ये हो गया पहले साल का। फिर जो कुछ पैसा बचा उसमें फिर 11/10 के ब्याज से लगेगा। और जैसे ही साल लास्ट होगा फिर ये व्यक्ति 15,000 रुपया चुकता कर देगा। एंड ये हो गया दूसरे साल का। एंड तीसरे साल फिर क्या होगा
कि जो पैसा अब बचा हुआ है उसमें फिर 11/10 के मूल्य से रेट लगेगा और फिर लास्ट में ये क्या करेगा 15,000 को लौटा देगा। तो अब देखना है कि फाइनली अब उसके पास कितना पैसा बचा है और लौटाने के लिए। तो एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे तो ये होता है 55 × 11, तो 55,000 हो जाएगा। 55,000 में से 15,000 जाएगा तो अब इसके पास बचेगा 40,000। अब ये 11 क्या हो गया 10। अब उसमें से करेगा 15,000 को ये घटाना है, बस आराम से है। एंड इधर हमारा 11/10 माइनस ये क्या हो गया 15,000। अब एक शून्य से एक शून्य तो 11 तक 44, तो 44,000 में हमारा 15,000 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 29,000। अब इस पर 11/10 के हिसाब से फिर 15,000 को क्या करना है घटा देना है। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 2900 गुने 11 करेंगे और उसमें से 15,000 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,900 रुपया बचेगा। मतलब अब इतना रुपया बच गया है, अब इस व्यक्ति को इतना रुपया और बैंक में जमा करेगा तब इसका पूरी तरह से किस्त कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा आने वाला है 16,900 होगा। और ये पूछा गया एसएससी सीपीओ में। तो इतना मजेदार क्वेश्चन था एंड इसे आराम से स्पीड में सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते थे। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जोसेफ ने अपनी 15 वर्षीय एवं 16 वर्षीय दो पुत्रियों के नाम 52,500 रुपया की राशि धनराशि जमा की। ये क्या किया कि एक बड़ी पुत्री और एक छोटी पुत्री है और उनके लिए क्या किया 52,500 रुपये जमा किया, ठीक है ना। एक पुत्री छोटी पुत्री का उम्र हमारा 15 साल और बड़ी पुत्री का उम्र 16 साल हो गया है। बोला कि जब वो 18 वर्ष की होती है तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। तो जैसे ही वो बच्ची 18 साल की हो जाती है मतलब इसका मिलेगा कितने के लिए 3 साल के लिए फायदा मिलेगा और ये 16 है तो इसे 2 साल के लिए फायदा मिलेगा, है ना, मुनाफा मिलेगा। और जो दर मिल रहा है वो 10%। 10% बोले तो हमारा 1/10 है ना, तो 10 पर 1 का फायदा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बड़ी पुत्री है, यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ी पुत्री जो हमारा है उससे मान लेते हैं हम कितना x मान लेते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा छोटी पुत्री है उससे हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। क्योंकि हमसे लास्ट में क्या पूछा है कि संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ द्वारा अपनी छोटी पुत्री के नाम वह कितना धनराशि जमा किया था। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि बड़ी पुत्री x है तो x को 10% के ब्याज से अब 2 साल के लिए मिलेगा क्योंकि बड़ी बेटी जो है 16 वर्ष की ऑलरेडी हो चुकी है तो उसे 18 में पैसा मिल रहा है, इसे 2 साल और मिलेगा मतलब इसे 11/10 गुने 11/10 मिलेगा, है ना। और ये पैसा मिलेगा एंड और ये दोनों आपस में बराबर होगा। बड़ी पुत्री का ये भी हमारा मिलेगा 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, ये 3 साल का। अब 2 से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 से हमारा ये 2 कट गया तो यहाँ पर अगर हम x/y करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/10। मतलब बड़ी पुत्री को अगर 11 मिलता है तो छोटी पुत्री को कितना मिलेगा 10 मिलेगा और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 21 और 21 ही दिखा रहा है टोटल माल कितना है 52,500। तो एक कितना दिखाएगा यहाँ से हम भागा कर लेंगे, है ना। तो एक हमें कितना दिखाएगा तो एक हमारा हो जाएगा लगभग 2500। तो हमसे पूछा है कि बाई का, किससे पूछा है छोटी पुत्री, और छोटी पुत्री कितना मान है बाई। तो बाई का हमारा कितना हो जाएगा बाई है 10, तो 10 गुना करेंगे एक दिखा रहा हमारा कितना 2500, तो 25 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25,000। मतलब छोटी पुत्री को कितना माल मिला था 25,000 रुपया, सॉरी भाई माल नहीं बोलना चाहिए था हमें, मूलधन, है ना, कितना पैसा मिला था तो 25,000 रुपया। और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल टायर 1 2022 का द्वितीय पालिका था तो काफ़ी मज़ा लगा। मतलब इसे हम आराम से कर सकते थे बस इतना में ही, क्योंकि इसे मिला 3 साल इसे मिला 2 साल। तो इन दोनों का अगर डिफरेंट देखेंगे तो 1 साल का आता है, सीधे क्या आता है 1 साल का डिफरेंट। और 1 साल का हमारा हो जाएगा कितना 11/10। मतलब ये x बटा अगर बाई लेके चलेंगे 11/10 और उन दोनों को जोड़ेंगे 21 दिखा रहा है इतना को तो 1 दिखाएगा इतना को, तो छोटा का पूछा तो 10 दिखाएगा इतना को। तो मुझे इतना करने का ताम झाम करने का मन भी नहीं था, परंतु मैं थोड़ा सा बेसिक में चला हूँ। अगर इसे शॉर्ट में चलते तो हम कैसे चलते हैं ना, कुछ नहीं करते कि इसे 15 साल और इसे 16 साल हो गया और मिलना 18 साल में, मतलब इसे 3 साल मिलेगा और इसे 2 साल मिलेगा एंड इन दोनों को बराबर धन मिलेगा, है ना। तो x को अब मिलेगा कितने साल के लिए 3 साल के लिए और इसे मिलेगा कितने सालों के लिए 2 साल के लिए। तो 3 और 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, है ना। तो x/y करेंगे और एक हमारा हो जाएगा एक साल के लिए हो जाएगा कितना 11/10। तो x दिखाएगा 10 को, y दिखाएगा x दिखाएगा 11 को, y दिखाएगा 10 को और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 21 और 21 दिखाएगा कितना 52,500। तो एक हमारा दिखाएगा कितना 2500। तो हमें कितना चाहिए बाई के लिए, बाई है कितना 10, तो हमारा हो जाएगा कितना 25,000 रुपया।
तो काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 एंड उसके बाद लास्ट हमारा है 12। और इसी के साथ आज हमारा इस टाइप नंबर 5 खत्म हो जाएगा। एंड कल हम टाइप नंबर 6 को पूरी तरह से समाप्त करके सी आई को भी समाप्त कर देंगे। और जितने भी नए व्यक्ति हैं वो चैनल को सबसे पहले क्या कर दे, सब्सक्राइब कर लें। एंड आपको कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सी आई के बाद आपका इसमें कौन सा अगला चैप्टर होगा। और ये व्यक्ति वही बात बोल सकते हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ उन्हीं को लिए होता है जो कि वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो चलिए 11 को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एमटीएस में है तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन होगा। तो बोला कि एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करते हैं और 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो ये चीज़ तो हम पहले से जानते थे कि पी 1+R/100, ये 2 वर्ष में हमारा कितना हो गया, 33800। इसे हम समीकरण 1 मान लेते थे। एंड दूसरा पी 1+R/100 पर पावर 3, और ये 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 43940। और ये हो गया समीकरण। अब हमें क्या करना था, समीकरण 2 को भागा देंगे समीकरण 1 से, तो पी से पी कट गया। अब देखिए आधार दोनों का सेम है तो पावर घटेगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, मतलब 1+R/100। ये अपने आप में इधर अगर हम भागा देंगे तो इधर भागा देने पर हमारा ये कटेगा तो 1.3 मर्त में कटेगा। अब 1.3 ये पॉइंट हटाएंगे तो 3/10, तो 10 पर 3 बढ़ेगा, मतलब रेट हमारा आ जाएगा कितना, 10 पर 3 बोले तो 30%। तो रेट हमारा यहाँ से निकल गया भाई 30%। परंतु अब हमसे क्या पूछा, तो रेट निकल गया तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना होगा, क्योंकि आगे दिया गया है कि यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए दुगनी राशि निवेश किया जाए, तो हमें पहले रेट निकालना होगा, है ना। तो अब आर का मान हम यहाँ पर रख देते हैं किसी एक में, पी इंटू, यहाँ पर घेर देते हैं पी इंटू 1+R करेंगे तो हो जाएगा 130/100, तो हो जाएगा 13/10। तो 13/10 और कितने, 2 साल का, 13/10 बराबर दिया है 33,800। अब इसे ही काट छाट करेंगे तो काट छाट करने पर पी का जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा, इन दोनों से ये कट जाएगा हमारा 2 मर्त में, और ये हमारा आ जाएगा 20,000। तो बोला है कि राशि को दुगना कर दिया जाए, मतलब अब हमारा दुगना कर दिया जाए, मतलब हमारा अब राशि होगा कितना, 40,000 रुपया। तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितना है ना। 2 वर्ष के बाद अब कितना मिश्रधन हमें प्राप्त होगा, तो अब हमें मिश्रधन पूछा, तो 40,000 रुपया पर रेट हमारा वही 10% है, तो 11/10 गुने 11/10, क्योंकि हमें 2 साल का चाहिए। अब 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, तो हो गया हमारा 400 गुना 121। अब इसे ही गुना कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0, 0, 4, 4 दूना 8 और 4, 1 मिनट कोई तो मिस्टेक हमसे नहीं हो गया है ना। 13 गुना 13 करेंगे एंड 400, है ना। तो ओ माय गॉड, है ना, रेट हमारा भाई 30% है, तो ये हमारा 11 नहीं 13 होगा, है ना। तो 13 गुना 13 और 400 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 गुना 13 करेंगे तो 1 6 हमारा 9 होगा, और 1 6 9 में हमें 4 से गुना करना है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड देखते हैं। तो ये कर लेंगे हमारा 2 शून्य एंड 9 चक 36 के 6, 9 चक 36 के 6 हाथ में 3, और 16 चक 64 65 66 67, 67600, 67600 ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 2 है। एंड ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बोला कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 है। तो आप जानते हैं कि 2 ईयर का सी आई एस आई का डिफरेंट हमारा फॉर्मूला होता है P/R/100 पर पावर स्क्वायर। अब ये अंतर 56 दिया गया है, अब P निकालना है R स्क्वायर। तो रेट कितना 8%, तो अठी कितना आ जाएगा 64, और नीचे 100 का 1000, है ना, 1000 नहीं 10,000। अब देखिए 7×8 = 56 और 8×8 = 64, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1250 मर्त में। तो पी बराबर इसे गुना करेंगे तो हमारा गुना करने पर आ जाएगा 8750, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और ये पूछा गया CHSL 10+2 2023 का एक क्वेश्चन है। तो जिन्हें भी ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो तो वो कमेंट करके बोले कि हाँ मुझे ये सेशन अच्छा लग रहा है, एंड इस सेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि लगभग हमारे चैनल पे 1200 प्लस सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, परंतु व्यूज जो हमारा वीडियो पे आता है वो 40 50 60 100 तक ही पहुंच पाता है।
तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं परंतु वॉच नहीं करते हैं। तो आप वैसा कमेंट ही क्यों करते हैं कि इसे कंटिन्यू रखिए। तो अगर मैं कंटिन्यू रहता हूँ तो आपको भी थोड़ा कंटिन्यू रखना है एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।